कल हमने आर्क और गैस वेल्डिंग के टर्म्स और डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेटल जॉइनिंग मेथड, यानी कि विभिन्न प्रकार की ऐसी विधियां कौन सी है जो कि धातुओं को जोड़ने के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम वो तमाम विधियां देखेंगे। एक्चुअली पहले हम पढ़ चुके हैं कि गैस वेल्डिंग हो या आर्क वेल्डिंग हो, वो धातुओं को जोड़ने की विधियां हैं। ठीक है, पर कई बार हमें ऐसे जोड़ नहीं लगाने होते जो बिल्कुल ही परमानेंट रहे, ऐसे भी लगाने पड़ते हैं जिनको खोलने की जरूरत बार बार पड़ती रहती है। ठीक है, तो वो तमाम जोड़ों के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि भाई एक वेल्डर को कि जोड़ एक्चुअली होते कितने प्रकार के हैं, बंधन कितनी प्रकार के होते हैं जो वेल्डिंग के अतिरिक्त हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी फास्टनिंग की, यानी कि अस्थायी बंधन की। तो अस्थायी बंधन से हमारा मतलब है कि ऐसा बंधन जिसको अगर खोलना पड़ जाए तो उसमें बंधन और जोब दोनों ही सुरक्षित रहते हैं, हमारे कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे नट बोल्ट है, दो पार्टों को जोड़ देते हैं, हम कस देते हैं, खोल भी देते हैं आराम से, कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो जब इफेक्ट नहीं आता है उसके अंदर तो क्या होता है, दोनों चीजें हमारी सुरक्षित रह जाती हैं। तो नट बोल्ट के अतिरिक्त शटर्ड की, कटर और स्क्रू भी ऐसे बंधन है जिनका इस्तेमाल हम दो पार्टों को जोड़ने के लिए करते हैं, और अगर इनको खोलने की जरूरत पड़ जाती है तो हम आसानी के साथ इनको खोल सकते हैं। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, अस्थायी बंधन या टेम्परेरी फास्टनिंग। उसके बाद नंबर 2 पे है सेमी परमानेंट फास्टनिंग या स्थायी बंधन। ऐसे बंधन जिनको अगर खोलना पड़ जाए तो उसमें केवल बंधन खराब हो जाते हैं, जो हमारी सुरक्षित रहती है। ठीक है, जैसे रिवेटिंग और सोल्डरिंग। अगर हम रिवेटिंग की बात करें, जैसे घरों में बाल्टियों का इस्तेमाल करते हैं, रिवेट लगी होती है मेटल वाली बाल्टियों में, चाहे वो ब्रास की हो, सिल्वर की हो, एल्यूमिनियम की हो। ठीक है, तो जब वो निकल जाती है तो हम क्या करते हैं, उनको दोबारा से नई लगा लेते हैं, केवल रिवेट खराब होती है उनमें। ठीक है, बाल्टी तो खराब नहीं होती। ठीक है, यानी कि जोब से हमारा मतलब है कार्य, जिसके अंदर ये चीजें लगी हुई है उसको जोब बोलते हैं। तो जैसे मैंने बाल्टी का एग्जाम्पल दिया, बाल्टी हमारी सुरक्षित रहती है, केवल रिवेट खराब हो जाती है तो उसको हम बदल देते हैं। इसी प्रकार सोल्डरिंग में है, रेडियो टेलीविजन में सोल्डरिंग करते हैं हम। ठीक है, तो जो सोल्डरिंग करते हैं केवल सोल्डरिंग का टाका ही तो टूटता है, वो तो नहीं टूटता हमारा। ठीक है, यानी कि जोब हमारी सुरक्षित रहती है, और टाके को हम फिर से लगा लेते हैं तो वो पहले की तरह काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, जबकि इसमें दोनों चीजें सुरक्षित थी, इसमें केवल बंधन खराब हुआ है। उसके बाद क्या है, परमानेंट फास्टनिंग। जैसा मैंने बताया था गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, यानी कि ऐसे बंधन जो काम करने के दौरान क्या होता है, दोनों ही चीजें अगर इनको खोलना पड़ जाए तो दोनों ही चीजें खराब हो जाती हैं, बंधन भी खराब हो जाता है और जॉब भी हमारी बिल्कुल खराब हो जाती है, पुनः काम करने के लायक नहीं रहती वो। ठीक है, तो उस चीज को हम परमानेंट फास्टनिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत वेल्डिंग और ब्रेडिंग की क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों ऐसी चीजें हैं, अगर एक बार किसी चीज पे लगा दी तो बिल्कुल वो अगर खोलने की जरूरत पड़ेगी तो दोनों ही चीजें खराब हो जाएंगी, बंधन भी और जॉब भी। ठीक है, तो इनको बार बार नहीं खोला जा सकता है। ऐसे जोड़ वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां जोड़ों को बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जो फिक्स रहने हैं बिल्कुल। ठीक है, वहां पर इस्तेमाल करते हैं हम परमानेंट फास्टनिंग का। उसके बाद अब ये चीजें हमारी समझ में आ गई, हमें इसके अंदर ये पता चल गया कि भाई किसमें चीजें खराब नहीं होगी। ठीक है, जिसमें दोनों चीजें सुरक्षित रहेंगी, किसमें एक चीज खराब होगी और किसमें दोनों ही चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जॉब और बंधन दोनों खराब हो जाएंगे, किसमें जॉब और बंधन सुरक्षित रहेंगे, किसमें केवल बंधन खराब हो जाएंगे। ये चीजें हमारी समझ में आ गई। अब हम बंधनों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, एक वेल्डर को यह पता होना चाहिए कि जो हम काम करते हैं उस काम में एक्चुअली कई चीजें होती हैं। ठीक है, वेल्डिंग के अतिरिक्त भी हमें बंधन लगाने पड़ते हैं, रिवेटों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सीमिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सोल्डरिंग भी करनी पड़ती है हमें, और ब्रेजिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि वेल्डर केवल वेल्डिंग ही करेगा और दूसरी चीजें नहीं करेगा, काम के अनुसार हमें मल्टीपर्पज होना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीमिंग की। सीमिंग एक्चुअली एक ऐसी क्रिया है जिसको हम सीम वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, यानी पार्टों को लीक प्रूफ बनाने के लिए सीमिंग की जाती है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि गोलाकार इलेक्ट्रोड, पहिए के आकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, गर्म हो जाते हैं जल्दी, इनके ऊपर पानी लगातार गिरता रहता है और सीटों को ओवरलैप करके इनके अंदर से गुजारा जाता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रोड गुजरते हैं जोब के ऊपर से तो उसको गर्म कर देते हैं, गर्म होकर वो पिघल जाती है और आपस में चिपक कर जुड़ जाती है। ठीक है, जो बाइक की टंकियां होती हैं,
स्कूटी की टंकियां होती हैं, कारों की टंकियां होती हैं, फ्यूल टैंक जिसको हम कहते हैं, वो इसी वेल्डिंग के द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है, सीविंग कहते हैं इसको, पतली सीटों को जोड़ा जाता है इसके द्वारा। उसके बाद हम बात करें रिविटिंग की। रिविटिंग के बारे में मैंने अभी बताया था। रिविटिंग एक्चुअली एक हेड इसका बना होता है, एक तरफ से हमें हैमर से ठोक पीट कर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो रिविटिंग में क्या होता है, अलग अलग धातुओं की रिविट बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे ब्रास की बनाते हैं, हम कॉपर की बनाते हैं, एल्यूमिनियम की बनाते हैं, माइल्ड स्टील की बनाते हैं। ज्यादातर नरम धातुओं से ही बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि तो जो दूसरा सिरा हमें तैयार करना है उसको आसानी से तैयार किया जा सके। अगर धातु कठोर होगी तो तैयार करने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नरम धातुओं से बनाते हैं ताकि आसानी से उनके ऊपर जंग भी ना लगे नॉन फेरस मेटल पे, और सिरा भी आसानी से तैयार हो जाए। ठीक है, तो रिविटिंग में क्या होता है, पतली सीटों पे, चादरों पे, ट्रकों में, ठीक है, या फिर बक्सों में, इस प्रकार पीपों में, कनस्तरों में, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं जिनमें दूसरी खाद्य वस्तुओं का या किसी भी प्रकार की वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर रिविटिंग का इस्तेमाल हम करते हैं और उनको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर ये खराब भी हो जाए रिविट तो इसको हम चेंज किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया टेम्परेरी फास्टनिंग है, अस्थायी बंधन है, इसको हमें पुनः काम करने लायक बना सकते हैं, फिर से रिविटिंग क्रिया की जा सकती है। ठीक है, तो कई प्रकार की रिविटें मिलती है मार्केट में। उसके बाद है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के बारे में हमने सुना हुआ है, टेक्निकल लाइन में भले ही अभी एडमिशन लिया है हमने, पर सुना हुआ है सोल्डरिंग क्या होती है। ठीक है, कई बार फोनों पे भी करवानी पड़ती है, हमें खराब हो जाते हैं, कई बार रेडियो पे करवानी पड़ती है, टेलीविजन पे करानी पड़ती है, फ्रिजों में होती है, एसी में होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनमें सोल्डरिंग का बड़ा इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने पर होता है। तो सोल्डरिंग एक प्रकार का कैसा बंधन है, सेमी परमानेंट बंधन है, यानी कि टाका खराब हो जाता है, फिर से लगाकर हम पार्ट को चलने की हालत में लेकर आ सकते हैं। तो ये जो बंधन होता है सोल्डरिंग 350 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर की जाती है, एक प्रकार का कच्चा टाका होता है। ठीक है, इसमें सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डर एक्चुअली एक प्रकार का फिलर मेटल होता है, जिसमें जो कि लेड और टीन धातु से मिलकर बना होता है। एक तार होता है जो एक प्रकार क्या होगा, जिसमें एक तार बना हुआ होता है। ठीक है, जो तार बना होता है वो सोल्डर कहते हैं उसको, वो लेड और टीन का बना होता है। ठीक है, इसको जोड़ के ऊपर पिघलाया जाता है, आवश्यकता अनुसार फ्लक्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं, एक प्रकार का कच्चा टाका होता है ये। उसके बाद वेल्डिंग। वेल्डिंग के बारे में मैं बता चुका हूं, वेल्डिंग एक प्रकार का पक्का टाका है। ठीक है, एक ऐसा टाका जिसको अगर एक बार कर दिया जाए तो परमानेंट जोड़ है, मैंने बताया। तो अगर इसको अलग करना पड़ जाएगा तो क्या होगा, जोड़ और बंधन दोनों ही चीजें हमारी खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहेंगे वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग में क्या होता है, दोनों ही चीजें, किसी भी प्रकार की वेल्डिंग हो, चाहे गैस वेल्डिंग हो, चाहे आर्क वेल्डिंग हो, इसमें जोड़ और बंधन दोनों ही चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें ये जोड़ वहां लगाए जाते हैं जहां जोड़ों को बार बार खोलने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आता है वही ब्रेजिंग। ब्रेजिंग भी एक प्रकार का वेल्डिंग की तरह पक्का टाका है, जैसे मैंने यहाँ बताया था। अगर इसको भी एक बार कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी तोड़ने में। ठीक है, बार बार नहीं खोल सकते इस जोड़ को भी। इसकी एक मुख्य विशेषता ये है कि ब्रेजिंग वहां कारगर होती है जहां दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ना हो और तीसरी प्रकार की धातु से जोड़ना हो। ठीक है, तो ज्यादातर मैंने बताया था कि हम सिमिलर धातु को जोड़ने के लिए सिमिलर टाइप के फिलर मेटल या इलेक्ट्रोड या फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं, बट ब्रेजिंग में ऐसा नहीं है। इसमें हमें किसी तीसरी प्रकार की धातु से भी दो अलग अलग धातुओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेजिंग होती है वो 650 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर की जाती है। इसमें फिलर मेटल के रूप में स्पेल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कॉपर और जिंक की धातु होती है स्पेल्टर। ठीक है, तो ब्रेजिंग एक बिल्कुल पक्का टाका होता है जिसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें पता लगा तीन भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे हम वर्गीकृत करते हैं बंधनों को। ठीक है, फिर कैसे उनको हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्या उनकी उपयोगिता रहेगी। तो एक वेल्डर को यह समझ विकसित करनी है अपने दिमाग के अंदर कि जोड़ों के अनुसार, ठीक है, किस बंधन का चयन हमें करना है। अगर पतली सीटें हैं तो कैसा बंधन लगाना है, अगर बड़ी सीटें हैं, मोटाई की सीटें हैं तो कौन सा बंधन लगाना है, कहाँ पर बंधनों को खोलने की जरूरत पड़ सकती है, कहाँ पर फिक्स रहेंगे। तो ये तमाम चीजें एक वेल्डर के माइंड में
बैठ जानी चाहिए, उसकी समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे हम बंधनों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर के संदर्भ में कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो दोबारा से भी पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है।